سکھر बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। कंट्रोल रूम के मुताबिक बैराज पर पानी की आमद 5,62,175 क्यूसिक और अखराज 5,10,595 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह में इजाफे से कच्चे के दर्जनों गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कच्चे के रिहायशियों के तहत महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। दरियाए सिंध में नौशहर फिरोज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कच्चे के दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो चुका है। जमींदारी बंद टूटने से हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन। जिला नौशहर फिरोज में इस वक्त दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल है और दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। बकरी का पॉइंट है और जो जिले का हसास तरीन पॉइंट करार दिया गया है। इसके एतराब में महकमा आबाशी की जानिब से, जिले इंतजामिया की जानिब से भारी मशीनरी से पत्थरों का जो गिराने का सिलसिला ताहाल जारी है कि किसी भी नाखुशगवार जो वाक़या है उससे बचा जा सके। और महकमा आबाशी की जानिब से दीगर हसास पॉइंट्स हैं वहाँ पर 24 घंटे जो निगरानी का अमल जारी है। दरिया का बहाव जिस तरह बढ़ता जा रहा है, पानी की सतह बुलंद हो रही है। 27 ऐसे यूनियन काउंसिल हैं जो शदीद मुतासर होंगी। यूसी कमालडेरो है, यूसी शेखानी है और यूनियन काउंसिल ठट गुराव है। हजारों एकड़ पे जो फसलें काश्त की गई हैं, जिनमें तिल की फसल है, कपास की फसल है, वो भी पानी के जद में आ चुकी है। जमींदारों को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत हमारे लिए कोई ना कोई इमदादी पैकेज का ऐलान करे और जो हमारे घर तबाह हो गए हैं, जो हमारे घर में लोग महसूर होकर रह गए हैं, उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल करे। जी आरिफ वाला में सैलाब हर तरफ दर्द भरी दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन की ना सिर्फ फसलें और घर तबाह हुए बल्कि उनकी मामूलाती ज़िंदगी भी दरहम बरहम हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद असलम चौधरी। बिल्कुल, दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने आरव वाला के मुकाम पर जो तबाह बर्बादी की दास्तानें रकम की हैं। मैं इस वक्त आरव वाला का जो नूरा बंद है वहाँ पर एक खैमा बस्ती में मौजूद हूँ। एक बेवा खातून है, उसका जो बेटी का जहेज है, ना सिर्फ वो पानी की नजर हुआ बल्कि इसका कहना है कि मेरे पास एक भैंस थी, वो भी चोरी हो चुकी है। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਠੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਪੈਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। तुसा रंगे भिरावां साडी बड़ी इमदाद कीती सी, तुहाडी मेहरबानी। बेवा खातून का कहना है मैंने अपनी बेटी के जहेज का सामान बनाया था, वो भी सैलाब में बह गया है। तो मैं हुकूमत वक्त साहब सरवत से अपनी इमदाद की मुंतजर हूँ। जी चिश्तिया में सैलाबी रेले फसलों के साथ घर भी बहा कर ले गए। मुतासरीन एक माह से दरपदर हैं और बहाली के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद अली। सतलुज में चिश्तिया के मुकाम पर पानी की तबाहकारियाँ, उसके निशानात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। 60,000 एकड़ जो ज़रई रकबा था वो दरियाबुर्द हो चुका है। 800 के करीब छोटी और बड़ी जो है वो आबादी हैं वो पानी की लपेट में थी। सैकड़ों की तादाद में जो है वो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। 50,000 के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। हर बार बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गई है। बड़े तंग हो खड़े हैं, खामन पीमन तो बड़े हैं। 2 महीने हो गए किसी को खर्चा पानी नहीं था। मुतासरा शख्स का कहना है कि 1 महीने से ऊपर हो गया इस सैलाबी सूरत हाल को, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी इमदाद हमारे तक अभी तक नहीं पहुंच सकी जिसकी वजह से हमारी जो है वो जिंदगी जो है रोजमर्रा की वो दोबारा आबाद हो सके। जी लियाकतपुर में सैलाब से बस्ती नसीर बलोच भी शदीद मुतासर है, जिनके रिहायशियों की जमा पूंजी पानी में बह गई। दिल और गुर्दे के मरीज मोहम्मद अफसल भी मुतासरीन में शामिल हैं, जो राशन और दवाओं के लिए इमदाद की आस में बैठे हैं। मजीद आगाह करेंगे आसिम मुमताज़। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती नसीर खां के जो रिहायशी मुतासर है वो मनचंद बांध पर दिल और गुर्दे के अमराज में मुब्तला है। दवायात ना मिलने की वजह से जो है इसको परेशानी का सामना है। दवाई दी कोई सहूलियात कह नहीं, तंबू दी कोई कह नहीं। हुकूमत इमदाद करे, मेहरबानी करे, साकू दिल दी दवाई देवे, साकू तंबू देवे। का कहना है कि कैंप तो लगाया गया है लेकिन जो दिल की दवायात है वो दस्तियाब नहीं है। यही मुतालबा है कि जो दवायात हैं दिल की वो दस्तियाब कराई जाएँ या मुखिर हजरात उनकी मदद करें ताकि वो मुल्तान जाकर एक बार दोबारा अपने दिल के डॉक्टर को दोबारा चेकअप करा सके। जी बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोर कमांडर बहावलपुर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिबी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। अफवाज पाकिस्तान दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत और बहाली के लिए कोशा हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं।
जलालपुर भटिया में सैलाब से ज़मीनी कटाव जारी है। नवाही गांव में 200 एकड़ पर तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गईं। मजीद आगाह करेंगे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। दरिया चनाब का सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन अपने निशानात छोड़ गया। सैकड़ों देहात इस सैलाबी रेले से मुतासर हुए। जलालपुर भटिया के नवाही गांव छन्नी थथला में घर गिर गए। चावल, गन्ना और दीगर फसलें जो हैं वो तबाह हो गईं। मवेशियों का चारा भी सैलाब की नजर हो गया। साडा तकरीबन पिंड दा 200 किला दरियाबुर्द हो गया। भैंसा दा चारा वो सारा ही खराब हो गया, मतलब ज़ाया हो गया। सीएम पंजाब अगे गुजारिश है कि सन दरिया दे साइड ते नाकू बनवा के दिते जान ताकि आइंदा असी अपने इस जमीन नू बचा सकिए। किसान की बात सुने, उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज से मुतालबा किया कि हमारे नुकसानात का तखमीना लगाकर हमारी इमदाद की जाए। जी। भिम्बर की तहसील बरनाला में हालिया बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से लिंक रोड बंद हो गए हैं। यूनियन काउंसिल मलवटकस वेंसा में जिंदगी मफलूज है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। इलाके में रोजमर्रा अशिया की फराहमी मुश्किल हो गई है। तफसीलात जानते हैं राजा मोहसिन हबीब से। बिल्कुल मानसून बारिशों की जो तबाहकारियां हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिम्बर आजाद कश्मीर की तहसील बरनाला के यूनियन कौंसिल मलोट बेंसा की 11 किलोमीटर सड़क पर लैंड स्लाइडिंग जद में आकर जो सड़क है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। लोगों की जो आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। स्लाइडिंग बढ़ चुकी है और महकमा शहरात की तरफ से हमारे साथ कोई तावन नहीं हुआ। लोगों को सख्त दुश्वारी का सामना है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। फौरी तौर पर मेहरबानी करके ये सड़क को दोबारा ये मलबा हटा के रोड को बहाल किया जाए। बिल्कुल इनका ये कहना है कि सड़क की बहाली के लिए कोई इकदाम ना उठाए गए। फौरी तौर पर लिंक सड़कों को बहाल किया जा सके ताकि हमारा शहर से जो जमीनी राब्ता है वो बहाल हो सके।